हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एचटीएमएल ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे। अभी 3 लेक्चर हुए हैं। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। पहले लेक्चर में तो पढ़े थे एचटीएमएल ट्यूटोरियल क्या होता है। दूसरे लेक्चर में पढ़े थे रीडिंग टैग और पैराग्राफ टैग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं एचटीएमएल के बारे में। एचटीएमएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव, मतलब हम लोग केस सेंसिटिव नहीं है एचटीएमएल। मतलब हम लोग जो टैग लिखते हैं बड़े में लिखे, अपर केस में लिखे या फिर लोअर केस में लिखे, बात एक ही होता है। वो रन करेगा। देखिए, हम लोग पहले जो एचटीएमएल ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाया था उसमें एक और फोल्डर बना लेते हैं लेक्चर 2 नाम का। लेक्चर 3, सॉरी, लेक्चर 3। जब इसको ओपन करते हैं, लेक्चर 3 में एक हम लोग वो बना लेते हैं फाइल। लेक्चर 3 में एक फाइल बना index.html। सॉरी गाइस, डॉट नहीं कॉमा लग गया। इसको हम डिलीट कर लेते हैं या नया फाइल और बना लेते हैं इंडेक्स HTML। अब एक फाइल बना ली है तो हम लोग क्या HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव, मतलब अपर केस में लिखे या फिर लोअर केस में लिखे, बात एक ही है। तो हम लोग एक बार लिख के देखते हैं। पहले नॉर्मल लिख लेते हैं HTML। बॉडी, हेड लिख लेते हेड, टाइटल, टाइटल रख लेते हैं हम लोग HTML ट्यूटोरियल। वही हो ही रहा है। HTML ट्यूटोरियल, फिर बॉडी टैग। हम लोग क्या पढ़े थे, HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव, तो करके देख लेते हैं। ग्लिटर पी लिखते हैं। देखिए, हम लोग जो टैग है वो बड़ा पी है, अपर केस, कैपिटल लिखा है। इसमें लिखते हैं हम लोग कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। इसको सेव कर लेते हैं। वो फाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं, HTML ट्यूटोरियल। अब देखिए लेक्चर 3 में आएंगे तो एक index.html का फाइल, पहले जो हम लोग कॉमा वाला बनाए थे उसको डिलीट कर लेते हैं। index.html इसको ओपन करते हैं। देखिए, अभी भी हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन जब हम लोग वो कैपिटल पी लिखे थे भी आ रहा है। तो HTML में हम लोग बड़ा लिखे या फिर छोटा लिखे, बात देखिए, लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे छोटा लिखे। अब नेस्टेड HTML एलिमेंट, मतलब नेस्टेड HTML एलिमेंट मतलब हम लोग HTML में एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट लिख सकते हैं। वो रन करता है, करके देख लेते हैं। एक फाइल बना लेते हैं लेक्चर 3 में, नेस्टेड HTML, नेस्टेड, नेस्टेड HTML, nested.html। इसमें हम लोग नॉर्मल पहले लिख लेते हैं बॉयलर प्लेट। और बॉयलर प्लेट क्या होता है, जो नॉर्मल HTML पर कोड लिखते हैं
HTML बॉडी, तो ये सबको बॉयलर बोलते हैं। HTML HTML टैग बना दी, फिर उसके अंदर हेड टैग हो गया, टाइटल में लिख लेते हैं हम लोग, टाइटल में हो जाएगा HTML ट्यूटोरियल रख लेते हैं, फिर नेस्टेड नेस्टेड HTML नेस्टेड लिख लेते हैं। नेस्टेड बॉडी टैग हम क्या पढ़े थे, नेस्टेड HTML मतलब एक एलिमेंट या एक टैग के अंदर हम लोग दूसरा टैग यूज कर सकते हैं। हम लोग एक तो यहाँ पे पैराग्राफ पैराग्राफ बना लेते हैं, पी टैग, इसके हम लोग लिखते हैं दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग, हेडिंग हम लोग दिस इज हेडिंग। अब हम लोग हेडिंग को क्या करते हैं, हेडिंग में जो है लेवल 1 की हेडिंग दे देते हैं, तो हम लोग लिखते हैं H1। हम लोग हेडिंग को क्या करते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। और हम लोग एक पैराग्राफ टैग बनाए हैं, उसके अंदर हम लोग हेडिंग टैग H1 लेवल H1 टैग बनाया है। और हम लोग अब जिस हिसाब से हम लोग बनाए उस हिसाब से तो D6 तो नॉर्मल पैराग्राफ में आएगा, लेकिन H1 जो होगा, हेडिंग जो होगा वो H1 टैग में आएगा। तो सेव करके हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। लेक्चर 3 में नेस्टेड, जैसे पैराग्राफ हम लोग लिखे उसमें भी H1 टैग काम कर, हेडिंग का उसका यही काम रहता है, एक टैग के अंदर हम लोग दूसरा भी लिख सकते हैं HTML में। हम देखते हैं अगला हम लोगों को क्या पढ़ना है, इम्पटी HTML एलिमेंट। जैसे HTML में कुछ एलिमेंट या HTML कुछ एलिमेंट होते हैं जो जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। मतलब स्टार्ट तो होंगे, लेकिन उसका जैसे यहाँ पे H1 है, तो H1 देखिए ओपन भी हो रहा है, यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है उसके अंदर कॉन्टेक्ट, लेकिन कुछ टैग ऐसे हैं जिसका वो नहीं होता, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसी एग्जाम्पल में हम लोग एक नया टैग पढ़ लेते हैं, बी आर टैग। बी आर टैग का क्या काम रहता है, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं दिस इज HTML ट्यूटोरियल लिख लेते हैं, मान लीजिए ट्यूटोरियल दिस इज HTML ट्यूटोरियल। तो मान लीजिए हमको अगले लाइन में लिखना है, तो हम लोग एक और पैराग्राफ तक तो बना सकते हैं, मान लीजिए लिखना है एक और पैराग्राफ, दिस इज सेकंड लाइन लिख लेते हम लोग, दिस इज another line, another line। हम लोगों को देखिए सेव करेंगे, आउट आउटपुट तो वही आएगा, लेकिन अब नया टैग बनाए तब जाके लाइन ब्रेक हुआ। तो बी आर टैग का काम रहता है, हम लोग एक ही टैग में लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो वो एम्पटी टैग मतलब केवल वो ओपन होगा, उसका क्लोज का नहीं है। तो हम लोग जहाँ अगर लाइन ब्रेक करना चाहते तो वहाँ बी आर टैग का, हम लोग मान लीजिए डबल पी, यहाँ दो दो बार पी टैग बनाना पड़ा, तो हम इसी को कॉपी करके एक ही लाइन में लिखेंगे, एक ही पैराग्राफ टैग में, लेकिन वो अलग अलग लाइन में शो होगा।
तो बी आर टेक का यूज देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए पुलिस और पुलिस स्टॉप पेस्ट कर दिए। फिर अब यहाँ पे हम लोगों को लाइन ब्रेक करना है। तो लाइन ब्रेक करना है तो बी आर टैग लगाएंगे। तो बी आर टैग, बी आर क्या करेगा, लाइन वहीं से ब्रेक करेगा जहाँ बी आर टैग लगाएंगे। इसका आउटपुट देख लेते हैं, सेव करके यहाँ पे जाके रिफ्रेश करें। अब देखिए लाइन वहीं आ रहा है एक ही पैराग्राफ में, लेकिन इधर लाइन ब्रेक हो गया क्योंकि यहाँ पे बी आर टैग लगाए थे। तो बी आर टैग का यही काम रहता है। और ये एम्पटी टैग है, यहाँ पे देखिए ओपन तो किए लेकिन इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। तो एम्पटी एचटीएमएल एलिमेंट यही होता है। बी आर हम लोग पढ़ ही लिया, इसका फॉर्मेट है। अब ये नोट्स आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों को पता है, लेकिन कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, शायद डिस्क्रिप्शन का लिंक ओपन नहीं होता है। फिर हम लोग एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम नया फाइल बना लेते हैं उसी फोल्डर में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट एच टी एम एल, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट एच टी एम। ये हम जो कोड लिखेंगे सब आप लोगों को सीरीज के एंड में एक जिप फॉर्मेट में बना के आप लोगों को दे देंगे, पूरा फोल्डर, हर एक कोड मिल जाएगा आप लोग जो जो लिखेंगे। इसीलिए सबका हर एक टैग का अलग अलग बना रहे हैं फाइल। एचटीएमएल टैग्स पहला हम लोगों को पढ़ना है बी टैग, फिर स्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, जनरली लोग बी टैग यूज करते हैं। द एलिमेंट बी एलिमेंट डिफाइन द होल, sorry guys, bold it without any extra importance। बोल्ड क्या होता है, तो कई लोग बोल्ड भी नहीं जानते। बोल्ड क्या होता है, अगर जहाँ टेक्स्ट जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट थोड़ा वो हो जाता है, डार्क हो जाता है और मोटा हो जाता है, तो उसी को बोल्ड बोलते हैं। जिसका काम क्या रहता है बीटेक का, वो उतने जहाँ पे बीटेक लगाएंगे तो उतने पूरे एरिया को, मतलब जो कंटेंट बीटेक के अंदर रहेगा उतना वो बोल्ड कर देगा। बोल्ड का क्या काम रहता है, मान लीजिए आप लोग नॉर्मल पैराग्राफ लिखेंगे, उसी पैराग्राफ में आप लोगों को कुछ हाईलाइट करना है, फिर मोटे में लिखना है, जो बोल्ड करना है, तो बीटेक का वही काम रहता है, उतने कंटेंट को बोल्ड कर देगा। एचटीएमएल हेड टाइटल हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और मीटिंग बॉडी टैग बना लेते हैं। अब मान लीजिए पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ में मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं, डी इज बोल्ड टेक्स्ट लिख लेते हैं ना, बोल्ड टेक्स्ट। जहाँ पे बोल्ड लिखे हमको वो बोल्ड करना है। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस एस। अब दिख रहे हैं, ये ऐसा दिख रहा है, नॉर्मल पैराग्राफ है, लेकिन हम जो बोल्ड लिखा है उसको हम लोग बोल्ड करते हैं, उसी का काम होता है बी टैग। अब यूज करके देख लेते हैं। तो यही हम लोग बी टैग, मान लीजिए केवल जो बोल्ड लिखा है उसी को बोल्ड करना है, बी टैग लगाएंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर बोल्ड लिख देंगे। ये क्या करेगा, उतना ये जो बोल्ड लिखा है उसको बोल्ड कर देगा।
सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब जो बोल्ड लिखे देखिए पूरा मोटा और ब्लैक हो गया। अगला हम लोगों को पढ़ना है पोल टैग का, तो काम पता चल गया बी टैग का। फिर अगला हम लोगों को आई करना है। अब आई क्या करता है, आई का करता है जहाँ पे लिखेंगे आई, जो उसके अंदर कंटेंट आएगा तो उतने कंटेंट को इटैलिक फैमिली में कर देगा। इटैलिक फॉन्ट फैमिली, उसका यूज देख लेते हैं। मान लीजिए पी टैग बनाते हैं। दिस इज दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा है। अब ये जो इटैलिक हम लोग क्या करते हैं, ये जो इटैलिक लिखा है उसका फॉन्ट फैमिली हम लोग इटैलिक करेंगे तो इसको आई टैग करना कर देंगे। आई टैग यूज करके दिखाते हैं आप लोगों को। आई टैग बना लेते हैं, आई टैग इसी में पेस्ट कर देते हैं। अब जो इटैलिक आएगा वो इटैलिक फॉन्ट फैमिली में आएगा। सेव करके देख सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे, अब इटैलिक कर देगा फॉन्ट फैमिली, पूरा वो हो गया, इटैलिक हो गया। अगला क्या है हम लोगों का देख लेते हैं। स्मॉल टैग, स्मॉल क्या करता है, जो स्मॉल टैग रहेगा उसके अंदर जो कंटेंट रहेगा उसको फॉन्ट साइज जो उसका स्मॉल कर देता है, उतना छोटा दिखाता है। कर देख लेते हैं, दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। पैराग्राफ बना लेते हैं, लिखते हैं दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब जो स्मॉल टैग हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो स्मॉल जो लिखा है वो छोटा हो जाएगा नॉर्मल टेक्स्ट से। ये सब टेक्स्ट साइज इतनी है तो वो इससे भी छोटा हो जाएगा। करके देख लेते हैं। स्मॉल क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल के अंदर स्मॉल टैग यूज, तो स्मॉल टैग बना लेते हैं। स्मॉल टैग में इसी को पेस्ट कर देंगे। अभी जो स्मॉल लिखा है वो छोटा हो जाएगा नॉर्मल फॉन्ट साइज से। तो सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। अभी रिफ्रेश करेंगे तो स्मॉल अब देखें छोटा हो गया है। तो स्मॉल टेक का यही काम रहता है। अगला क्या है पढ़ना देख, क्या मार्क टैग। तो मार्क का क्या रहता है, आप लोग मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में कुछ पर्टिकुलर कंटेंट या टेक्स्ट आप लोगों को हाईलाइट करना है, तो मार्क टैग से आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। करके देख लेते हैं हम लोग। तो पहले पैराग्राफ बना लेते हैं, लिखते हैं दिस, सॉरी, दिस इज व्हाट हाईलाइटेड लिखते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को आप लोग हाईलाइट करेंगे ना। इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। अब पहले इसका आउटपुट देख लेते फिर बताएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा है हम लोग क्या चाहते हैं ये हाईलाइट हो जाए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। तो, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के अंदर हम लोग मार्क टैग यूज करेंगे। मार्क टैग मार्क टैग, तो मार्क टैग में इसी को प्लेस कर देते हैं। तो अब जो आना चाहिए आउटपुट ये जो है इम्पोर्टेंट वो हाईलाइटेड आएगा। तो इस सेव करके आउटपुट देख लेते हैं। देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लिखा है वो अब हाईलाइटेड आ रहा है। मार्क टैग का यही काम रहता है, जहाँ जो कंटेंट मार्क टैग के अंदर रहेगा जो टेक्स्ट रहेगा उसको हाईलाइटेड शो करेगा।
अगला हम लोग देख लेते हैं क्या पढ़ना है। उसके बाद डेल। अब डेल टैग का क्या काम रहता है? अब आप लोग कहीं भी देखे हैं कुछ ऐसे लिखा रहेगा तो उसके बीच में ऐसे लाइन चल जाती है, ऐसे बीच से जैसे लगता है उसको काटा गया है। तो वही टेक्स्ट शो करने के लिए डेल टैग का यूज करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट दिखाना है लेकिन उसको कटा हुआ दिखाना है, तो डेल टैग का काम यही रहेगा, उसको कटा हुआ शो करेगा। तो पैराग्राफ बना लेते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है? आप लोग कहीं देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाएंगे, कहीं भी ऐसे पहले उसका कोई प्रोडक्ट रहता है, उसको ओरिजिनल प्राइस ऐसे लिखा रहता है लेकिन उसको कट करके लिखा रहता है, तो वहीं पे यूज होता है आप लोगों का डेल टैग। मान लीजिए दिस इज डिलीटेड, डिलीटेड दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, फिर डेल टैग का यूज देखेंगे। फिर इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो दिस इज डेल टैग लिखा है वो आप लोगों चाहते हैं ऐसे बीच में ऐसे लाइन खींचा हुआ है, डेल टैग इसीलिए यूज करते हैं, तो करके हम दिखा देते हैं। डिलीटेड को हटाएंगे, यहाँ पर डेल टैग, तो इसके अंदर डिलीटेड पेस्ट करते हैं, तो अब डिलीटेड जो आएगा कटा हुआ जाएगा, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब जो देख रहे हैं डिलीटेड आ रहा, आ तो रहा है लेकिन उसके बीच में से कटा हुआ टाइप का आ रहा, लाइन खींच रहा है। डेल टैग का ये यूज होता है। फिर अगला क्या पढ़ना है? यू टैग। आप लोग कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो यू टैग का क्या काम रहता है? मान लीजिए आपको पैराग्राफ में कोई ऐसा टेक्स्ट तो आप लोगों को अंडरलाइन करना है, तो यू टैग का वही काम रहता है, आप जो टेक्स्ट यू टैग के अंदर लिखेंगे वो अंडरलाइन हुआ शो आएगा, अंडरलाइन हुआ शो होगा करके लिख। पहले पी टैग बनाते हैं, दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट। पहले हम लोग इसको भी आउटपुट देखें, रिफ्रेश करेंगे। आप जो चाहते हैं यहाँ जो अंडरलाइन लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ है, तो उसके लिए हम लोग यू टैग करते हैं। तो पहले अंडरलाइन को हटाएंगे, इसको यू टैग के अंदर कर देते हैं। ऐसे यू लिखेंगे, उसके अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे। सेव करके इसका आउटपुट देखें तो अब जो रिफ्रेश करेंगे तो अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ आएगा। तो रिफ्रेश रिफ्रेश करेंगे तो अब जो देख रहे हैं अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन हुआ आ रहा है, तो यू टैग का ही काम रहता है। फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सब टेक्स्ट, सब एलिमेंट, सॉरी, सब एलिमेंट पढ़ना है। तो सब एलिमेंट का क्या काम रहता है? जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को जो H2O का वो केमिकल फॉर्मूला रहता है, उसमें जो टू नीचे रहता है, मतलब उसके बेस में रहता है टू, वैसा टू लिखने का, ऐसा कोई भी टेक्स्ट लिखने का हम लोग सब टेक्स्ट का यूज करते हैं। मान लीजिए हम लोग H2O लिखना है, बी टेक बना लेते हैं। मान लीजिए हम लोग H2O लिख रहे हैं, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। और जो H2O आ रहा है आप लोग चाहते हैं देखिए एकदम बड़ा आ रहा है H2O, आप लोग चाहते हैं टू नीचे एच के बेस में सो, तो सब टेक्स्ट सब एलिमेंट का वही काम रहता है, सब के जो टू होगा वो नीचे आएगा। इसी को अगर हम लोग टू को सब टेक्स्ट सब एलिमेंट में, सॉरी गाइस, सब एलिमेंट में कर देंगे तो वो नीचे सो होगा। तो उस करके देखते हैं, एक सब टेक्स्ट, अरे सब एलिमेंट बनाते हैं, सब एलिमेंट सब टैग, उसी में टू लिखते हैं। तो अब जो शो होगा, अब जो शो होगा एस टू वो बेस में चला जाएगा, तो पहले बड़ा कर लेते हैं।
अब रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे जो टू है वो नीचे आ जाएगा, तो रिफ्रेश करेंगे, अब देख रहे हो टू नीचे गया, तो अब H2O लग रहा है। H2O में H और O दोनों बड़ा रहता है, सॉरी गाइस। H O भी बड़ा रहता है। सेव करके रिफ्रेश कर, रिफ्रेश। तो सब टेक्स्ट के बाद हम लोग देखते हैं कि अब उसके बाद सुपर टेक करना हम लोगों को। यहाँ पे सब नहीं होगा, सुपर होगा, सॉरी गाइस, हम एडिट कर देंगे। सुपर टेक का काम क्या रहता है? अब देखिए, जैसे सब में हम लोग बेस में लिखते हैं, वैसे सुपर में आप कोई चीज पावर में लिखना है तो वो SUP टेक में लिख, जैसे टू की पावर कुछ भी लिखते हैं। लेकिन टू के पावर टू क्या रहता है? तो टू की पावर टू फोर होता है, लेकिन अब आप लोग इसको HTML में लिखेंगे तो टू के पावर टू, और ऊपर जो टू लिखना है तो इसीलिए हम लोग उसका यूज करते हैं, सुपर टेक्स्ट का। फिर पी टैग हम लोग बना लेते हैं। पी में हम लोग क्या बनाएंगे? पहले हम मान लीजिए फोर के पावर की लिखते हैं, तो यहाँ पे जो टू अगर हम लोगों को ऊपर करना है, पावर में करना है, तो उसको SUP मतलब सुपर टेक्स्ट में यूज रखेंगे। सुपर टेक्स्ट बनाएंगे, पावर में मान लीजिए टू रखना है, तो जो पावर में रखना है वही SUP के अंदर रहेगा। अब तो फोर का पावर टू कितना होता है? फोर फोर या 16 होता है, इक्वल टू 16 कर लेते हैं, इक्वल टू 16। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं, सेव करते हैं। अब सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टू की पावर में आ रहा है, वो सॉरी गाइस, फोर की पावर में टू आ रहा है, तो यही है सुपर टेक्स्ट का होता है। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था कि हम लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आठ आठ एलिमेंट पढ़ना था। फिर उसका हम लोग आप लोग प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा इस वीडियो के नोट्स में। नोट्स क्या मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसमें टोटल 6 प्रैक्टिस सेट है, हर एक का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और इस वीडियो मतलब वीडियो सॉल्यूशन भी अभी हम बना देंगे वीडियो, वो भी मिल जाएगा चैनल पे। और पिछले वीडियो का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि एक ही प्रैक्टिस सेट था, वो भी इजी था, आप लोग इजिली बना सकते थे। इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसका वीडियो हम बना देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।